सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, सम टाइम आप लोगों के प्रश्नों को देखकर बहुत इमोशनल फील होता है और ग्रैटिट्यूड से मैं भर जाता हूँ, बिकॉज यूनिवर्स ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत दिनों से कनेक्टेड हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, और काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हुआ है। पहले से बेहतर स्टेज में आ पाए हैं, अपने आप को ग्रोथ कर पाए हैं, अपने आप का राइज कर पाए हैं। और ऐसे भी लोग जब जिनका रियूनियन नहीं हो पा रहा है या अप डाउन चल रही है, उनके लिए मेरे दिल से बस एक ही विश निकलती है कि आपका रियूनियन हो जाए, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। इसी विषय पे एक्चुअली क्वेश्चन भी आ गया कि सर, क्या ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल ग्रोथ होना? क्यों ज़रूरी है, किस लेवल पे ज़रूरी है? अगर ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग नहीं हुई, डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई, क्या रियूनियन नहीं होगा? आपने कभी सोचा ये चीज़? चलिए आज इसी विषय पे डिटेल से बात करते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं गदस्टो। दोस्तों, आज बहुत एक्साइटेड हूं। आप सबके लिए विश निकल रही है कि आप सबका ग्रोथ हो जाए और रियूनियन हो जाए। आप सबके कमेंट ना मुझे मोटिवेशन देते हैं। आप जो नीचे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वो सब मेरा एक एक स्टेप, जो मेरी एक एक मेहनत है, मेरी सफल बना देते हैं। मैं जितने भी लोगों को हील कर पाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि वो हील हो गए, मुझे बहुत खुशी मिलती है एक्चुअली। और वही चीज़ मुझे आगे बढ़ने पे प्रेरित कर रही है। इसी तरह आपकी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, उन्हीं लेयर्स को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इसी से डीएम और डीएफ की अवेकनिंग होती है। अदरवाइज वो भी सोते रहते हैं और आप भी सोते रहते हैं। सोना किस चीज़ से? इस माया से, इस मैट्रिक्स से, ये 3D प्लेन से हम सो रहे होते हैं। अचानक यूनिवर्स आपको उठाता है, उठ जा बेटे, सुबह हो गई है। अब जैसे आप उठते हैं, आप देखते हैं मैं कहाँ आ गया, कौन सी इस दुनिया में आ गया जहाँ पे कोई भी पर्सन मुझसे मैच नहीं कर रहा। क्या मैं अलोन हूँ? आपको सफरिंग होती है, आपको पेन होता है, आप रियलाइजेशन करते हैं। हर लेवल पे करते हैं, हर डिफरेंट लेयर्स पे करते हैं। मेंटली करते हैं, इमोशनली करते हैं, फिजिकली भी करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स जो मिलते हैं, एंड स्पिरिचुअली भी करते हैं। और तभी तो आप कंप्लीटली अवेकनिंग के स्टेज पे जा पाते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ प्रोसेस। मैं भी अवेकनिंग के स्टेजेस में हूँ, आप भी हैं, आप सब। हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। ये पेन वाइब्रेशन है, आप खुद वाइब्रेशन, आपका मोबाइल, लैपटॉप, जहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, सबकी एक फ्रिक्वेंसीज हैं, एक वाइब्रेशन है। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी भी एक वाइब्रेशंस है, राइट? तो अगर कोई पार्टनर हमसे इमोशनली या मेंटली कम्युनिकेट करना चाहता है, सेम वाइब्रेशन का है, तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम आने के बाद आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। दैट्स वाई आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ये रहा मेंटली लेवल का बात, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता मिल रही है, आपका विवेक मिल रहा है, आपके डिसीजन लेने की एबिलिटीज़ मिल रही है, आपकी हॉबीज़ मिल रही है। ऐसे बहुत सारे सोलमेट भी होते हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है। दैट्स वाई एक दूसरे को वो ट्रिगर करते हैं, क्योंकि अनुनाद, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट साइंस में पढ़ा होगा, अगर एक में कंपन करा जाए तो दूसरे में भी सेम फ्रीक्वेंसी का कंपन क्रिएट होता है। अगर दोनों में सेम एलिमेंट यूज हुआ है, सेम फ्रीक्वेंसी पे दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे, अगर एक को छेड़ा जाएगा तो दूसरे को भी चोट लगेगी। दैट्स वाई इस प्रोसेस को कहते हैं साइंस में अनुनाद। और इसी तरीके से सोल भी एक एनर्जी है, अगर उसमें भी कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, उनके भी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो डीएम और डीएफ दोनों पे ही असर पड़ेगा इसका। ये रही मेंटली बात। अगर हम फिजिकली बात करें, मैंने बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स आप लोगों से शेयर किए हैं, बहुत सारे। पेन, सफरिंग, रोना, ये सब इसी के सिम्टम्स हैं। रियलाइजेशन करना, आपकी फिजिकल बॉडी में इसका असर पड़ता है। हमको लगता है ये मेरी फिजिकल बॉडी में क्या होने लगा, हमें कहीं डॉक्टर के पास तो नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, एक लोग ने नीचे कमेंट किया था, सर लग रहा है कि ये कोरोना के भी सिम्टम्स हैं क्या? क्योंकि कोरोना के भी कुछ इसी तरह का सर में पेन हो रहा है, लाइक इसी तरह के टाइट हार्ट चक्र पे टाइटनेस लग रहा है, फेफड़ों में जकड़न जैसी लग रही, इसी तरह के सिम्टम्स। पर नहीं, अगर आपकी हेल्थ एकदम नेचुरल है, नॉर्मल है, और आप तभी भी फिजिकल साइंस को महसूस करते हैं, दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ एनर्जी रिलीज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कथक करते हैं, डांस करते हैं, दिस इज ऑल एक्टिविटीज़ आपकी एनर्जीज रिलीज करते हैं। आप एक्टिंग करते हैं,
आप किसी तरह से अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें, देखिए आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे। आप रो लेना, रोने के बाद अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपकी एनर्जीज बाहर निकल गई, आप अंदर से क्लीन हो गए। इसी क्लीननेस से आपके दोष हॉरोस्कोप के रिलीज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इनर वर्क करके अपने ट्विन फ्लेम साथ रियूनाइट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रो के रियूनाइट हो जाते हैं, मतलब रोने से भी एनर्जी रिलीज होती है। तो रोना वीकनेस नहीं है, रोना एक्चुअली स्ट्रेंथ है, जो सोसाइटी हमको अलग तरह से रिफ्लेक्ट करता है बहुत तरह से कि ये रो रो बच्चों के जैसे। तो बच्चे जैसे नहीं, बच्चे अंदर से क्लीन हैं, इसी वजह से रो रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप पे लेयर या संस्कार की बहुत सारी परतें चढ़ा लेंगे, हम कैद कर लेंगे अपने आप को, अपने साथ जस्टिस नहीं करेंगे ना, तो हम भी उसी फॉर्म में आ जाएंगे। देन हमारा रियूनियन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कनेक्टेड है मेरे से, जिनका भी हॉरोस्कोप एनालिसिस हुआ है, जिनके भी कुंडली एनालिसिस या किसी तरह की एनालिसिस पाम रीडिंग हुई है, वो लोगों ने बहुत इंप्रूवमेंट की है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे स्तर पे आए हैं और बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके मेहनत में, उनके जो डेडिकेशन उसमें कमी है। डेफिनेटली आप डेडिकेशन करिए, मेरी विश, मेरी हार्ट से विश आप लोगों के साथ हैं। आप लोग लाइफ में मिरेकल ज़रूर होगा, यूनिवर्स आपके साथ है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है, यूनिवर्स ही तो दे रहा है, मेरे माध्यम से दे रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहता है, इस वजह से आप तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। आप एक बार विचार करिए, सोचिए। और तीसरा लेवल है दोस्तों आपका इमोशनल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल के साथ ही आपका इमोशनल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो इमोशनल लेवल होता है इसमें भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, इस लेवल पर भी। जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ इमोशनली अटैच हैं, इसे कहते हैं कॉर्ड कनेक्शन। मान लीजिए आपका हार्ट चक्र से अटैच्ड है, आपकी फीलिंग्स से अटैच हैं, आपका कोई चक्र बहुत एक्टिवेट है। मान लीजिए किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत एक्टिवेट है, किसी डीएम का, राइट। सोलर प्लेक्सस मतलब एक्टिवेशन ज़्यादा है, तो ऑल उसका माइंड, फोकस, वाइब्रेशन सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, करियर। बस करियर के पीछे भागना है, यूनि डायरेक्शन, मतलब लाइफ में बैलेंस वहाँ कम होगा और एक ही तरफ दौड़ होगी। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र बहुत एक्टिवेट है, सिर्फ रिलेशनशिप की तरफ भाग रहे हैं। बस मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स आ जाएं, करियर जाए बस जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो इसीलिए तुला राशि सबसे सेंटर में बीच में आती है। आपकी इधर राशियाँ कुछ इसी, तुला मतलब बीच में बैलेंस करती है वो राशि। मैं आपसे बताया कि मैं लास्ट में एक बहुत अच्छे योग को भी डिस्कस करूंगा, आप भी उसको अपने चार्ट में देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लास्ट की बात कर लेते हैं, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लेवल पे। लास्ट में दोस्तों आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पहले आपका इमोशनल और मेंटल, फिजिकल सब तरह से अवेकनिंग होगी, देन लास्ट में आप रियलाइज़ करेंगे आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी लास्ट में सोल अलाइन हो गए हैं, आपकी इमोशंस भी आपसे अलाइन हो गए हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन ही सब कुछ दिखता है चारों तरफ। अगर किसी भी तरीके से आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन है या आप इमोशनली बैलेंस फील नहीं करते हैं, दिस इज टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपने जो भी राइट नाउ, अगर आप सैड हैं तो यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं? सैडनेस की एनर्जी दे रहे हैं। राइट नाउ अगर आप हैप्पी हैं तो यूनिवर्स को इस समय क्या दे रहे हैं? राइट नाउ। इसलिए कृष्ण कहते हैं समय, इस समय में रहिए, दृष्टा बनिए। तो इस समय आप क्या दे रहे हैं? खुशी की एनर्जी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट मोमेंट पे आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। वही आनंद ही की जर्नी है, ये प्रेम की जर्नी है, जिसमें आप प्रेम मार्ग से अपने एनलाइटमेंट व मोक्ष की जर्नी को पूरा करते हैं। जब आप अंदर से प्रेम से भरे हुए होते हैं तो ईश्वर आपसे दूर नहीं है, आपको कहीं भागने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने में कंप्लीट है क्योंकि आप अपने को जान रहे हैं। इसी तरीके से आप जब स्पिरिचुअल लास्ट में अवेकनिंग करते हैं, मतलब दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, हाँ आप में प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसे आप में प्रोसेस स्टार्ट होता है, इससे बहुत सारे लोग हैं बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। उनकी वाइब्रेशन अब बढ़ चुकी हैं, जल्दी ही वो रीयूनाइट हो जाएंगे, अपने पार्टनर से मिलेंगे और उस तरह से कंप्लीट लव के फॉर्म में आएंगे। उनके हार्ट चक्र, उनके थ्रोट चक्र, उनके आज्ञा चक्र अलाइन हो जाएंगे। देन यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा हैपनिंग करेगा, उनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये कब होता है?
जब आप अपने तीनों स्टेजेस में अलाइन हो जाते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हैं तब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी इज अध्यात्म, आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, अपना अध्ययन करना, नॉट इवन फॉलो करना किसी चीज़ को। बस भागे जा रहे हैं कि मुझे बस कहीं पे पहुंचना है, मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं, बस मुझे कहीं पहुंचना है, कहीं फोकस लगाना, उससे भी फ़ायदा होता है। बट आपको सबसे बड़ा गाइड आपको जो कर सकता है वो आपकी सोल है, वही आपकी बेस्ट गुरु है, वही आपके बेस्ट टीचर है। तो उसकी ज़रूर सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए। और बहुत जल्द मेरा कल जो सेशन रहेगा वो करंट एनर्जीज़ को लेकर है। जो भी टैरो कार्ड्स देखते हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा रेगुलरली करंट एनर्जीज देखते हैं, इससे क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि आज मेरे पास ऐसे हॉरोस्कोप आए हैं जो लोग बहुत दिनों से इस तरह की चीज़ों को देख रहे थे, उनके साथ क्या हुआ है मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और लास्ट में मैं आपको योग के बारे में बता देता हूं, जो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट योग है, वो है शुभ कतरी एंड पाप कतरी योग। देखिए ये क्यों मैं बता रहा हूं, बिकॉज इससे कई बार मैंने सेपरेशन देखा है और इससे कई बार मैंने रियूनियन भी देखा है। शुभ कतरी, कतरी में होता है सीजर्स, कैंची। अगर सीजर के बीच में कोई भी चीज़ आएगी तो वो कट जाएगी, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर दो मेलिफिक प्लैनेट्स के बीच में आपका अगर कोई भी हाउस आ रहा है, प्लैनेट आ रहा है, तो डेफिनेटली उस प्लैनेट की जो एनर्जी है, उस हाउस की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। ये बहुत अच्छा रूल है और बहुत कॉमन है, ऐसे बहुत सारे लोगों में बनता है। अगर मान लीजिए आपके 7th हाउस जो स्पाउस का घर होता है उसके दोनों तरफ मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका सेपरेशन होता है। या तो फिर पहले सेपरेशन होगा या मैरिज के बाद होगा, बट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। अगर दशा आ गई तो ज़रूर होगा। दूसरा केस है अगर दोनों तरफ शुभ योग बैठे हुए हैं, शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं। शुभ अशुभ कौन से प्लैनेट होते हैं? देखिए शुभ प्लैनेट में काउंटिंग कर देता हूँ, बुध हमारे पॉजिटिव प्लैनेट है, वीनस लाइक चंद्रमा डिफरेंट केसेस में होता है कि वो वैक्सिंग का है, वेनिंग का है, किस स्टेज में है, इस तरीके से चंद्रमा डिसाइड अभी नहीं होते। गुरु जो कि शुभ प्लैनेट है, शनि, सूर्य को भी क्रूर प्लैनेट माना जाता है, एंड राहु एंड केतु, ये प्लैनेट्स के बीच में अगर किसी तरीके से कोई दूसरे प्लैनेट आ जाते हैं, जैसे आपके वीनस जो कि लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर शुक्र साथ साथ आपका 7th हाउस भी कतरी योग के बीच में आ जा रहा है, तो डेफिनेटली सेपरेशन क्रिएट होता है। उस चीज़ को भी आप इनर वर्क करके ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।